जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है ये एक और वास्तु टिप्स को लेकर है कि मुझसे सवाल पूछा गया था घर के ईशान कोण में कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए और क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है अगर आपके घर में भी ऐसी कोई चीज़ ईशान कोण में रखी गई है। आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा सुनिएगा, बहुत ज़रूरी वीडियो है। ईशान कोण हमारे घर का एक महत्वपूर्ण कोना जिसे आप कह सकते हो, बहुत पवित्र कोना जिसे कह सकते हो वो है। अगर आपने घर की इस दिशा में कुछ भी गड़बड़ कर दी तो समझो सब कुछ हिल जाएगा पूरे घर का। पूरे घर का जो वातावरण है वो पूरा का पूरा हिल जाएगा। यहाँ तक कि आपके घर के जो सदस्य हैं, जो उस घर में रहते हैं और सबसे ज़्यादा हेड ऑफ़ द फैमिली जिसके नाम पे वो प्रॉपर्टी है ना, उस पे सबसे ज़्यादा खतरनाक असर पड़ेगा। वास्तु के अनुसार अपने घर में किसी भी सामान को रखते समय आपको दिशाओं का विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। जिससे क्या होता है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ईशान कोण घर की उत्तर पूर्व दिशा होती है। वास्तु के अनुसार और शास्त्रों के अनुसार ये घर का सबसे पवित्र स्थान होता है, जिसमें ईश्वर का निवास स्थान भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि घर के ईशान कोण को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। इससे फायदा क्या होगा? इससे क्या होगा, आपके घर में माता लक्ष्मी का परमानेंट वास बन जाएगा, स्थिर वास बन जाएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार इस स्थान के लिए कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक, बहुत जरूरी बताया गया है। ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शिव का एक नाम ईशान भी है। भगवान शिव का जो आदित्य पत्य उत्तर पूर्व दिशा में होता है, जो आधिपत्य जिसे बोलते हैं, वो होता है आपका उत्तर पूर्व दिशा में। इसलिए घर में भी इस दिशा को मंदिर या पूजा के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी और कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वहीं वास्तुशास्त्र के अनुसार कुछ चीजें घर की ईशान कोण में भूलकर भी नहीं रखनी चाहिए, अन्यथा आर्थिक हानि यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी बिगड़ जाती है। और जब आर्थिक हानि होने के साथ साथ घर का विनाश होना भी निश्चित हो जाता है। तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज ईशान कोण में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, और किन चीजों को रखने से आपको बचना चाहिए। अब ईशान कोण में आपको कभी भी इस तरीके का भारी सामान नहीं रखना जो कि वास्तु की माने तो आपको भूलकर भी घर के ईशान कोण में कोई भी भारी चीज नहीं रखनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि आप इस स्थान पर भारी चीज रख देते हो ना, तो आपकी एनर्जी फ्लो नहीं करती है। आपको आर्थिक हानि हो सकती है, यानी कि फाइनेंशियल कंडीशन, फाइनेंशियल गेन के बदले लॉस होने चालू हो जाते हैं। इसलिए इस स्थान पर भारी अलमारी, स्टोर रूम जैसी चीजें आपने नहीं बनवानी है, या ऐसी चीजें बनवाने से आपने बचना है। इस स्थान में कोई भी भारी सामान रखने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लग जाती है। तो आपने देखा होगा, अचानक से आपने अपने घर की ड्रेसिंग जो है चेंज कर दी और सडनली आपने नॉर्थ ईस्ट कोने पे यानी कि ईशान कोने में कोई भी ऐसी भारी चीज, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या खराब सामान या इन्वर्टर या कुछ सीढ़ियाँ बनवा दी, इस तरह की चीज़ें कर दी ना, तो ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस ले आते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ले आते हैं। एनर्जी का फ्लो अगर कम हो गया या आया ही नहीं घर तक, जो पॉजिटिव एनर्जी जिसे हम कहते हैं वो फ्लो ही नहीं रहेगा, तो फिर हर चीज़ डाउन 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 नीचे गिरती जाएगी। बीमारी से, आप पैसों से, आप खुशियों से, आप किसी भी अच्छी चीज़ों से आप वाकिफ़ हो जाओगे। तो इसको बचने के लिए, इससे बचने के लिए आपने ईशान कोण को अपना बिल्कुल हल्का रखना है। अब अगली जो चीज़ है कि कभी भी ईशान कोण में आपने जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर का यह जो कोना है ना, इस कोने में सबसे पवित्र, हमने जैसा मैंने शुरुआत में बताया, सबसे पवित्र माना गया है, बहुत ही पॉजिटिव माना गया, और ये ईश्वर का स्थान माना जाता है। इसलिए आप कभी भी इस जगह पर जूते चप्पल या फिर कूड़ा कचरा इकट्ठा ना करें। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है और घर की जो आर्थिक स्थिति है वो बिगड़ने लग जाती है, सब चीज़ें डिसबैलेंस होने लग जाती है। तो सडनली आप देखते होंगे चीज़ें बदली आपने और आपके घर में कुछ ना कुछ उथल पुथल मच गया या कुछ नेगेटिव चीज़ें होनी शुरू हो गई। तो इन चीज़ों से बचना है तो अपनी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को बिल्कुल पॉजिटिव रखें, साफ सुथरा रखें, कोई भी भारी सामग्री वहाँ पर ना रखें।
अगली चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, घर के उत्तर-पूर्व कोने में, यानी कि ईशान कोण में आपने भूलकर भी आपको बाथरूम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि घर के इस कोने में भगवान का निवास स्थान होता है और उसी जगह पे पर आप वॉशरूम बनाने से आपको शारीरिक समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। फिजिकली आप अपने को डिस्टर्ब महसूस करोगे और फिजिकली आपके साथ कोई ना कोई चैलेंजेस आते रहेंगे, परेशानियां आती रहेंगी। ऐसा करने से आपका सारा जमा किया गया धन व्यर्थ की बीमारियों में लगने लग जाता है और बहुत जल्द ही घर की आर्थिक स्थिति बिगड़ने लगती है और ऐसा करने से आप कभी भी पैसा नहीं बचा सकते हो। तो लाख कोशिश करते होंगे ना जिन घरों में, आप एक बार टेस्ट करना। जैसे मेरा वीडियो सुनने के बाद आपने अपना नॉर्थ ईस्ट कोना यानी कि ईशान कोण को चेक करना कि आपके घर में भी अगर पैसा सिर्फ बीमारी में जा रहा है, कहीं न कहीं सिर्फ पैसा आप कोशिश करते हो बचाने की, आता भी है, कैश फ्लो भी अच्छा खासा है, इनफ्लो होता है, पर आउटफ्लो उससे दुगनी-तिगनी तेज़ी से बढ़ता जाता है। तो इससे बचने के लिए आपने क्या करना है, अपने नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ना बिल्कुल पॉज़िटिव बना के रखो, बिल्कुल सकारात्मक बना के रखो, साज-सज्जा के साथ, साफ-सफाई के साथ, जाले मत लगने दो, उसमें कुछ गंदगी जमा मत होने दो, कोई भी मशीनरी आइटम, भारी सामान या कोई भी कूड़ा-करकट वहाँ पर मत रहने दो, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बिल्कुल मत रखो। अब इस जगह पे आपने एक और चीज़ का ध्यान रखना है, जब मैं बात कर रहा हूँ ईशान कोण की, तो कभी भी आपको घर के ईशान कोण में ख़ास तौर पर कपल्स का बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। ऐसा करने से आपसी रिश्तों में जो है मनमुटाव होना शुरू हो जाता है और व्यर्थ की समस्याएँ बढ़ने लग जाती हैं। दरअसल ऐसा इसलिए होता है ना, क्योंकि घर की ये कोना जो होता है सीधे तौर पर भगवान शिव का स्थान माना जाता है और इस स्थान पर बेडरूम बनाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है और जब नेगेटिविटी बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली कपल्स के बीच झगड़े होने लग जाएंगे। झगड़े इतने वर्स्ट हो सकते, इतने खतरनाक हो सकते कि आपकी डाइवोर्स तक की सिचुएशन आ सकती है। आपकी रोज की अनबन, चिड़चिड़ापन, आपस में जो प्यार प्रेम बनना चाहिए था वो होगा ही नहीं, क्लोजनेस नहीं होगी, साथ में नहीं रहोगे आप। तो कहीं न कहीं ये दिक्कत परेशानियाँ आपकी बनती जाएँगी और बढ़ती जाएँगी और इससे बचने के लिए आपने अपना बेडरूम ज़रूर शिफ्ट कर देना चाहिए उस कमरे में, उस दिशा में, उस जगह पे। आप कतई भी बिल्कुल भी अपना बेडरूम ना बनाएँ, ये खासकर पति-पत्नी के लिए तो भैया बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है, ध्यान रखने वाली चीज़ है। ठीक है? अब वहीं बात करते हैं, आपने ईशान कोण में क्या रखना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो मैंने बता दी, आप बोलेंगे सॉल्यूशन भी कुछ बता दीजिए, तो मैं थोड़ी-थोड़ी कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, जो काम की चीज़ें हैं ईशान कोण के लिए, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के लिए, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप घर की खुशहाली चाहते हो ना, तो आपको घर के ईशान कोण पर हमेशा पूजा का स्थान बनाना चाहिए। इस स्थान पर की गई पूजा हमेशा ईश्वर को स्वीकार्य होती है और इससे घर की सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ईशान कोण पर आप कोई खूबसूरत सी पेंटिंग या भगवान की तस्वीर लगा सकते हो, जो घर की ओर सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ाती है और आपके घर में पॉजिटिविटी लाती है और इसके साथ ही आपको हमेशा इस कोने को साफ-सुथरा रखना चाहिए, जिससे घर में नकारात्मकता या नेगेटिविटी आ ही ना सके। अब ईशान कोण को हमेशा खाली रखें, इसे किसी भी बड़े सामान से ना भरें। इस स्थान पर हमेशा किसी जल के स्रोत जैसे कुआँ हो गया, बोरिंग हो गई, मटका हो गया या फिर पीने का पानी के लिए सर्वोत्तम स्थान माना गया है। यदि आप नहीं घर में ये चीज़ बनवा रहे हो, तो इसे घर के किसी कोने में बोरिंग की व्यवस्था आप कर सकते हो, परंतु स्थान आपको ध्यान रखना होगा। बच्चों के पढ़ने का कमरा हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जब बच्चा इस दिशा में बैठकर पढ़ता है, तो उसे ध्यान केंद्रित करने की मदद मिलती है, एक फ़ोकस मिलता है, एक डेस्टिनी पे पहुँचने की पावर मिलती है, वो एनर्जी मिलती है, वो पॉज़िटिविटी मिलती है। तो वो पॉज़िटिविटी अगर आपको बच्चों को अपनी पढ़ाई-लिखाई या हर एक एग्ज़ाम में सफलता दिलानी है और फ़ोकस्ड रहे आपका बच्चा, एकाग्रत रहे आपका बच्चा, तो आपको हमेशा उसे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण की ओर ही बैठा के पढ़ाना चाहिए। ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाकर इसकी नियमित पूजा करने से भी आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
इस प्रकार घर के ईशान कोण से जुड़े वास्तु को आप बिल्कुल परफेक्ट रख सकते हो और ठीक रख सकते हो और आपके घर की ऑटोमैटिक चीज़ें, एनर्जीज़ बदल जाती हैं। जितनी नेगेटिविटी थी वो ख़त्म होने लग जाती है और पॉज़िटिविटी का संचार 10 गुना बढ़ जाता है। जब आप ईशान कोण में बताए हुए विधि-विधान से आप उसको करना चालू करते हो, तो गारंटी है आप देखोगे आपके घर में पॉज़िटिविटी आएगी। ऐसे और वास्तु टिप्स चाहिए और भी जानकारियाँ चाहिए और आप चाहते हो ऐसे वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना नहीं भूलना क्योंकि कोई भी अगर ये गलती कर रहा होगा ना तो बहुत सारे नुकसानों से आप उसको बचा सकते हो। ठीक है? दरबार से बने रहें, कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखें और सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।